बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो हमारा है वो टाइप्स ऑफ मोशन पे है। टाइप्स ऑफ मोशन एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अलावा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ले जी, टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला एमसीक्यू कवर होता है। टाइप्स ऑफ मोशन कितनी है आपने कहना 3। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। तो यहाँ पर आपने कहना है जनरली 3 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। 1 इज़ ट्रांसलेटरी, अदर इज़ रोटेटरी, थर्ड इज़ वाइब्रेटरी। क्योंकि हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट मोशन परफॉर्म करते हैं। कोई सर्कुलर, कोई स्ट्रेट, कोई लीनियर, कोई रैंडम। तो उनको 3 कैटेगरी मेन में डिवाइड किया गया है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक ओके। लेकिन नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ते हैं। अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो आपने फिर अच्छे से डिफाइन करना और एक एग्जांपल साथ अटैच कर देनी। इनमें जो भी डेफिनेशन करें कम से कम एक एग्जांपल तो इसके साथ मस्ट अटैच करें। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करे, ऐसे रोटेट ना करे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ पे मूव करे लेकिन विदाउट एनी रोटेशन। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी ट्रांसलेटरी मोशन होगी। अब इसको पढ़ते हैं। जैसा कि ये ट्रेन आ रही, क्या ये रोटेट करती हुई आ रही है? हरगिज़ नहीं। स्ट्रेट पाथ पे आ रही है, रोटेट करती हुई नहीं आ रही, बिल्कुल सीधी आ रही। तो ये एग्जांपल बनेगी ट्रांसलेटरी मोशन की। यहाँ से पढ़ते हैं। इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इनमें रोटेशन ना हो, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इसने सिंपल वे में बता दी लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट देने की कोशिश की। साथ ही फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हुई और ये इसकी क्या बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी। द मोशन ऑफ अ ट्रेन और कार इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। एक कार मूव कर रही है, एक ट्रेन मूव कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, दोनों आपने कवर करनी है। एक एग्जाम्पल ये है और दूसरी एग्जाम्पल है ये। अगर कार मूव कर के आ रही, क्या कार रोल करती हुई आ रही है? नहीं भी, रोल करती हुई नहीं आ रही, बिल्कुल सीधी आ रही। तो वो जो उसकी मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। आगे ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें देखें ऑब्जेक्ट सर्कुलर भी मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट रैंडम भी मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट लीनियर में मूव कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ऑब्जेक्ट बेटा रोटेट ना करें, ये चीज़ ना करें, ये चीज़ ना करें, ये ठीक है। अगर रोटेशन आ जाती तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो सकता। आप इस केस में भी एग्जांपल दे सकते हो, इस केस में भी, इस केस में, तीनों केसेस में एग्जांपल वैलिड है। ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन मोशन वाली मोशन जो होगी ट्रांसलेटरी, सर्कुलर भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करे, रोटेट ना करें, ठीक है। फिर वो एग्जांपल होगी ट्रांसलेटरी मोशन की। आगे ले जी, लीनियर मोशन है, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स निकली। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स हैं। तो आपने कहना 3 टाइप्स हैं इसकी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर है, रैंडम है और सर्कुलर है। याद रहेगा। लेकिन लीनियर एक ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर से, जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो ये सीधे जाते हैं। क्या ये इस तरफ गया? क्या ये इस तरफ गया? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गया। ये देखें ऐसे। तो ये जो मोशन है ये कौन सी, स्ट्रेट लाइन मोशन है। जब आप ऑब्जेक्ट को फ्रीली फाली ऊपर से मूव करवाते हो, ऊपर से छोड़ते हो, तो वो अंडर ग्रेविटी नीचे आते हैं। तो उनकी जो मोशन होती है वो एक लीनियर मोशन ही होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी बिल्कुल ऐसी रेलिवेंट ही दी हुई है। अच्छा किया मैंने ये आपको कंसेप्ट दिया, इसी से हमारी एग्जांपल भी कवर होगी। इफ़ द बॉडी ऑफ मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड linear motion और a freely falling body is an example of linear motion। ऊपर से ऐसे छोड़ना कोई चीज़ और वो देखना सीधी जाती तो वो फिर कौन सी मोशन होगी, लीनियर मोशन होगी। रैंडम मोशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जिग-जैग मोशन, इरेगुलर मोशन, वो जो मोशन होगी वो रैंडम मोशन होगी।
कोई ऑब्जेक्ट इरेगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, यानी कि कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये किसकी मोशन है? ये किस में आती है? ये रैंडम मोशन में आती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की इरेगुलर जो मोशन होगी उसको रैंडम मोशन कहते हैं। इनमें हमारे पास क्या होगा, ये जो डस्ट पार्टिकल देख रहे होते हो हवा में, अगर चंद का आपको लाइट एक साइड से रोशनदान से आ रही हो, आप डस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व कर, तो उनकी जो मोशन आप देखते हो ना, वो रैंडम मोशन ही होती है। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर। और गैस सिलेंडर के अंदर, उसके भी अंदर क्या होता है, पार्टिकल कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, तो वो जो मोशन होगी इरेगुलर होगी, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। लेकिन वो जो मोशन होती है उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, ब्रोनियन मोशन। मोशन ऑफ गैस पार्टिकल इन अ सिलेंडर इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। ठीक है, लेकिन वो भी रैंडम में ही आ जाती। इसी तरह मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े होते हैं कभी इधर जा रहे थे, कभी इधर, 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 इधर। मोशन ऑफ बीज, ये देख रहे पिक्चर में, ये जो मोशन है रैंडम मोशन। तो जो इरेगुलर पाथ होता है ना, एक बॉडी इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, जिगजैग है, तो इसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ द बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसकी जो एग्जांपल ये कर सकते हैं ये वाली। ठीक है, ओके हो गया। उसके अलावा मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल। हाँ, ऐसे कोई ऐसे सिगरेट लगा के ऐसे धुआं निकाल रहा हो, तो आप धुएं के पार्टिकल को देखते हो, तो वो क्या कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली रैंडम मोशन की एग्जांपल में आ जाता हो। होप्सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर मोशन है। जब भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसा कि हमारी ये जो अर्थ है किसके गिर्द रिवॉल्व करती है, सन के गिर्द, तो जो हमारी अर्थ की मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह जो चंदा मामू है जिसे आप मून कहते हैं, वो किसके गिर्द रिवॉल्व करता है, हमारी अर्थ के गिर्द, उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी, सर्कुलर होगी। तो वो रिवॉल्व कर रहा होगा अर्थ के अराउंड, तो अर्थ के अराउंड उसकी जो मोशन होगी वो एक किस्म की सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो वो भी एग्जांपल आप इसी तरह जब आप एक डोरी लेते हो और उसको एक एंड पे स्टोन को टाई करके ऐसे ऐसे घुमाते हो, ऐसे ऐसे रोल देते हो अपने सर के ऊपर ऐसे ऐसे, तो वो जो स्टोन मोशन परफॉर्म कर रहा है वो कौन सी कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह ये फेरस व्हील में ये पैसेंजर बैठे हुए हैं, ये वाले ये डोलियों में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे नहीं मूव कर रहे, तो ये भी हमारे पास इनकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। तो काफ़ी एग्जांपल हमने देखी यहाँ पे। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर। इफ अ बॉल इज टाई एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग इट वर्ड इट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक एग्जांपल होगी यहाँ तक। और उसके बाद अ फेरस व्हील इज आल्सो नोन एज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। इसी तरह मोशन ऑफ मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज अ सर्कुलर मोशन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज अ सर्कुलर मोशन। और भी मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं, डेली लाइफ में आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे लें जी, सेकंड टाइप आ गई मोशन की, रोटेटरी मोशन। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, एक लाइन के गिर्द रोटेट करता है, उसकी जो मोशन होगी रोटेटरी मोशन। आप देखना, ये एक पेंसिल है, ये ऐसे ऐसे, तो ये मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मूव करवा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहे हैं, पेंसिल और इसके ये जो पार्टिकल है, ये एक फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल है, ये वाला, ये इसका ये जो ऊपर सा ये लॉक सा नहीं लगा हुआ ये वाला, तो ये देखें ये कौन सी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, और किसके गिर्द, एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है। इसी तरह स्टीयरिंग ऑफ कार ऐसे क्या करते हैं, एक ही रोड के गिर्द नहीं वो मूव कर रहा होता है, तो वो जो मोशन होगी रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह ये फैन है, इसके ऊपर ये रोड नहीं लगा हुआ, तो ये एक इसका एक्सिस ही है, एक ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो मोशन होगी रोटेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, उसकी जो मोशन होगी वो रोटेटरी मोशन होगी। ओके हो गया, एग्जाम्पल भी आपको बता दी। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल मूव अलोंग अ फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस बता दिया ना उसने। आप फैन का एक्सिस क्या है, ये सारा ये एक्सिस ही है, ठीक है,
ये जो रोड सा पीछे होता है, स्टीयरिंग है कार का, ये कार है, ये ऐसे ऐसे ये स्टीयरिंग नीचे से, इसके गिर्द ये क्या कर रहा है, आप मूव करवाते हो और फिर टर्न करते हो, ये एक्सिस ही है, ये क्या है, एक्सिस ही है। उसके बाद द मोशन ऑफ, मेरे ख्याल से ये एक्सिस की समझ आ चुकी होगी। द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, अ लाइन अलोंग, इसकी डेफिनेशन लिख ही लो। एक्सिस क्या है, एक्सिस अ लाइन along which a body rotate, वो लाइन जिसके गिर्द बॉडी, अब इस रोड के गिर्द फैन नहीं मूव करता ऐसे, तो अगर फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है ये वाला, ये एक इमेजिन कर ले, तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक बात और याद रखना, ये कोई अगर पार्टिकल इमेजिन कर रहे होते हो तो वो जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, अगर उस पार्टिकल की बात करें तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सारी बॉडी क्या कर रही है, एक ही एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, ये रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। और एक और बात है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में ये भी फ़र्क है। रोटेटरी मोशन में जो एक्सिस होता है बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर होता है, लेकिन जो सर्कुलर होता है, जैसा कि यहाँ से आप ऐसे वो टून जो एंड पे स्टोन को टाई करके ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो सर्कुलर मोशन में ये जो पार्टिकल का जो एक्सिस होता है वो आउटसाइड होता है। सर्कुलर मोशन में कहाँ होता है, आउटसाइड, और रोटेटरी मोशन में एक्सिस क्या होता है, इनसाइड होता है। ये भी इनमें डिफरेंस आपने याद रखना है एक एक लाइन का। दोबारा फिर बता दूं, सर्कुलर मोशन में बॉडी का एक्सिस आउटसाइड होता है, जैसा कि ये बॉडी मूव कर रही है और इसका एक्सिस क्या है, ये। और जो रोटेटरी मोशन होती है उसमें देखें एक्सिस भी यहाँ पे और बॉडी भी इधर ही क्या कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो एक्सिस इसके इनसाइड होता है और सर्कुलर मोशन में आउटसाइड होता है। और जो रोटेटरी मोशन में कोई भी बॉडी के पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ओवरऑल बॉडी एक ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, उसको हम रोटेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ टॉप, ये लट्टू की मोशन, तो वो क्या है, एक एक्सिस के गिर्द नहीं मूव कर रहा होता, ठीक है, ऐसे ये रोटेट करता है, ऐसे, हाँ, ये रोटेट करता है और एक ही पॉइंट के गिर्द ये इसकी लाइन क्या बन जाएगी, एक्सिस बन जाएगी। तो मोशन ऑफ टॉप भी इसकी एग्जांपल आ सकती है। हाँ, चले पढ़ते हैं, समझ आ चुकी होगी आपको। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस, द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। एक एग्जांपल, द ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर इज रोटेटरी मोशन। ये भी आपको पता है, ड्रायर जो कपड़े खुश करती है। द मोशन ऑफ अ टॉप, ये टॉप की मोशन, लट्टू की मोशन आ गई, आल्सो अ रोटेटरी मोशन। उसके बाद लास्ट हमारे पास एक रह गई वाइब्रेटरी मोशन। जब भी कोई बॉडी अपनी ही पोजीशन के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट करती है, उसकी जो मोशन होती है उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, स्विंग में ये झूला है और इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है, कभी आगे मूव करेगा कभी पीछे मूव करेगा, अपनी मीन पोजीशन। ये जो इसकी है ना, ये वाली, ये इसकी मीन पोजीशन है जहाँ पे ये साकन है, और जब इसे पीछे से पुश देंगे कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। तो एक ही पोजीशन के गिर्द कभी आगे की मोशन कभी पीछे की मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। होप सो समझ में बात आ चुकी होगी, इससे बेस्ट एग्जांपल कोई नहीं, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन यहाँ से पढ़ते हैं, वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए जल्दी से वाइंड अप करते हैं। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे की मोशन, टू आगे फ्रो पीछे, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ स्विंग्स इन अ चिल्ड्रन इन अ पार्क इज द वाइब्रेटरी मोशन। साथ ये एक एग्जांपल दे दीजिएगा। उस तरह इसके अलावा मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन में। तो यहाँ पे आपकी टाइप्स ऑफ मोशन
आपकी ये वीडियो कंप्लीट हुई, लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में ये सारी टाइप्स आ चुकी होंगी। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये पूरा पेज एज इट इज़ डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ तैयार करना है। और अगर शॉर्ट आता है तो अलग अलग शॉर्ट पूछा जाएगा। और MCQs में वो एग्जांपल के साथ आपको इंडिकेट करवा सकता है कि ये एग्जांपल किसकी है। जैसा कि मोशन ऑफ टॉप किसकी एग्जांपल आप कहेंगे, वो 4 ऑप्शन देगा, चारों में एक ये भी होगा रोटेटरी मोशन, तो आप रोटेटरी मोशन पे टिक लगा देंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इस तरह आपसे MCQs पूछ सकता है और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेम है चैनल का हमदा लर्निंग जोन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।